नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, उसके बाद आपका क्या अगला कदम होगा? देखिए, पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक दल होने के नाते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जो देश के बहुजन आबादी को ठेस पहुंची है, भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी से उसको बर्खास्त करने की मांग करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अमित शाह कान पकड़कर कम से कम माफ़ी मांगे देश के संविधान के मानने वालों को, देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों से। और हमारा धरना प्रदर्शन पूरे देश में अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी से बाहर भी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से इस प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं देख रहा था 10-10, 15-15 लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर, जो कांग्रेस के लोग नहीं हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और जय भीम का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब लोगों के बीच में ये संदेश जा चुका है कि आरएसएस, बीजेपी इस देश के अंदर संविधान को खत्म करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। और वो लोग आज जागरूक हो चुके हैं क्योंकि वो लोगों को जानकारी है कि संविधान ने उनको समानता से जीने का अधिकार दिया है, इज्जत से जीने का अधिकार दिया है। और वो अगर संविधान खत्म होगा तो उनका जीवन तकलीफ में होगा। इस चीज़ के लिए लोग सड़कों पे अपने आप उतर आए और हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को, लीडरशिप की तरफ से ये निर्देश है कि इसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम गवर्नर के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करें, उसके पुत्र, मतलब जो भी प्रोटेस्ट हो सकता है इस संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ, उसको हमारे को करना है। ये हमारे को कार्यक्रम मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्होंने बाबा साहब के स्मारकों को, चाहे इंग्लैंड में हो, उसको संरक्षित किया और उन्होंने कभी बाबा साहब का विरोध नहीं किया। संविधान खत्म करने की बात आप जो कह रहे हैं, आखिर ये आपको कैसे लग रहा है कि संविधान खत्म कर दें? देखिए, जब पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे तो शेंगुल हाथ में लेकर चले। शेंगुल के मायने किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तानाशाही को। हमने वही कहा कि राजशाही तानाशाही, राजशाही मतलब जिसके अंदर डेमोक्रेसी ना हो, प्रजातंत्र को ख़त्म करके, प्रजातंत्र की बात संविधान करता है, डेमोक्रेसी की बात संविधान करता है, उसको दरकिनार करके उस वक्त देश के अंदर, उस वक्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। शिलान्यास के वक्त में प्रधान जो राष्ट्रपति थे कोविंद, और दो शिलान्यास के वक्त में कोविंद को जब राष्ट्रपति थे आमंत्रित नहीं किया गया, और जब उद्घाटन किया गया उसका, उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का पार्लियामेंट की, तो मुर्मू जी प्रेसिडेंट थी, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो इन लोगों की जो सोच है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखकर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, फिर उसके बाद में उनका तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर अयोध्या के अंदर उद्घाटन हुआ जब इस मंदिर का, तो राष्ट्रपति को आना चाहिए था, राष्ट्रपति होने चाहिए थी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी महिला थी तो प्रेसिडेंट बना दिया, कुर्सी पे बैठा दिया, लेकिन ये सम्मान नहीं देंगे कि आप मंदिर के अंदर आ सकें। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि संविधान हमको अधिकार देता है कोई भी धर्म को फॉलो करने का, लेकिन इनकी मनुस्मृति ये कहती है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो क्या है कि वहाँ पर वो दोबारा से वो वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि इस देश के अंदर बराबरी खत्म हो, गुलामी बने, ये लोग चाहते हैं। और हमारे को लगता है कि आरएसएस और बीजेपी जो जिस सोच के साथ में सरकार चला रही है, ये बहुत दिन तक कामयाब नहीं हो पाएगी।